हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक एडवांस रूल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस रूल एंड इट विल डिफरेंशिएट बिटवीन हैज़ टू, हैव टू, आर जो इज टू, एम टू, आर टू हम यूज कर रहे थे पिछले टेंसेस में, पिछले सेंटेंस में, उसको ये डिफरेंशिएट करेगा। तो आज हम इसको समझेंगे। आप कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको वीडियो का अपडेशन मिलते रहे। प्लस आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, राइट? तभी आप ग्रामर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो जानना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में, इंग्लिश को जानने में, बोलने में, उनको आप ये वीडियो जरूर दिखाइए, उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, आइए चलते हैं, समझते हैं इस एडवांस रूल को। एडवांस रूल सब्जेक्ट सबसे पहले समझना है, रखना है सेंटेंस के शुरू में। उसके बाद फिर हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है, राइट? हम इसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इन्फिनिटिव में जो हमने अभी पहले देखा था, ना, नी और ने आ रहा था सेंटेंस के अंत में, उसमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, आपको बहुत क्लियरली समझना है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं। देखिए, डिफरेंस कहा है कि इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी बाउंडेशंस आएंगी। बाउंडेशन का मतलब थोड़ा सा आपको प्रेशराइज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, तो आई एम टू रीड, ठीक, ये आप जान लें। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तब वहां क्या करेंगे? तब आपको ये एडवांस रूल यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू रीड, ठीक है, आई हैव टू रीड। उसे जाना होता है तो ही हैज टू गो, या उसे जाना पड़ा तो पास्ट में चला गया तो ही हैज हैड टू गो, ठीक। आज मुझे दिन में 2 बार नहाना पड़ा तो आई हैड टू बाथ, या आई हैड टू टेक बाथ 2 टाइम्स इन डे या टुडे, ठीक है। इस तरह से, यानी इसमें क्या अंतर रहा है कि इसमें बाउंडेशन कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें बाउंडेशन हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो इस चीज को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखिएगा, समझिएगा। आइए सेंटेंस समझते हैं इसका। जैसे दिखा गया है इसमें कि मुझे रात में भी पढ़ना पड़ता है, यानी मुझे रात में पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा? आई एम टू रीड इन द नाइट, ये कर दूंगा। लेकिन मैं कह दिया कि मुझे रात में पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब कि मैं पढ़ूं चाहे मैं मन भी ना करे तब भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट? ये प्रेशराइज्ड हो गया, ये बाउंडेशन हो गया। तो आई हैव टू रीड इन द नाइट टू या आल्सो भी आप कर सकते हैं, रात में भी। दिन में पढ़ता भी हूँ, रात में भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब अगर ये होता है कि मुझे रात में भी पढ़ना पड़ता है, मैं कहूँ मुझे रात में पढ़ना भी पड़ता है, तब ये जो आल्सो और टू आप लगा रहे हो यहाँ नाइट के साथ नहीं लगा करके, बल्कि कहाँ लगाएंगे? रीड के साथ लगाएंगे। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा आल्सो। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस को ध्यान समझिएगा कि मुझे रात में भी पढ़ना पड़ता है, यानी कि वो किसको भी, यानी किसको ज्यादा प्रेशर कर रहा है? रात को ना, तो रात में मैंने साथ लगा दिया। और ये ताकि मुझे रात में भी पढ़ना पड़ता है, सॉरी, मुझे रात में पढ़ना भी पड़ता है, यानी कि रात में कुछ और काम करते हैं, पढ़ने का भी काम करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या करेंगे? जिसके साथ वो भी लग रहा है ना, उसके साथ आपको आल्सो या टू लगा देना है। ये ध्यान देना है, ठीक। आगे हम और क्लियर समझेंगे इसमें। जैसे मैं भी, तो आई ऑल्सो, मेरे पिताजी भी, तो माई फादर टू या ऑल्सो। जैसे कहा जाए मैं भी पढ़ने जाता हूँ, इसका मतलब मेरे साथ साथ और लोग जाते हैं और मैं भी पढ़ने जाता हूँ, तो आई ऑल्सो गो टू रीड। और मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ने भी जाता हूँ, तब क्या होगा? इसका मतलब पढ़ने के साथ साथ मैं और कोई काम करता हूँ, ये डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है। तब क्या हो जाएगा? मैं पढ़ने भी जाता हूँ तो आई गो टू रीड ऑल्सो, ये करेंगे, यानी कि रीड के बाद आपको ऑल्सो लगाना है। और यहाँ करेंगे मैं भी पढ़ने जाता हूँ, इसका मतलब मैं के साथ तुरंत जो भी है वो लगा देंगे, आई ऑल्सो गो टू रीड, ठीक है। ये ध्यान समझिए। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है या कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए, तो वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? ही, सी, इट और नेम के साथ हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग कर देंगे। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ होता है। आई, यू,
वी और दे के साथ होता है, ठीक है, ये ध्यान समझना है। अब देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पे आई था तो हैव हो गया, वी था तो वी हैव हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो व्हाट तो व्हाट हैव वी टू डू, करना, टू बी बनने के लिए, है ना, टू बी मतलब बनने के लिए क्या, आईएएस। तो व्हाट हैव वी टू डू टू बी आईएएस। क्लियर। एक और सेंटेंस देखिए, उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो सी, है ना, सी या ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ही भी कर सकते हैं। आजकल तो मेल फीमेल दोनों को खोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही या सी दोनों कर सकते हैं। ही हैज टू या सी हैज टू कुक फूड फॉर ऑल या फॉर एवरीवन, ठीक है, फॉर ऑल फॉर एवरीवन। तो क्लियर हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट में। आई थिंक ये क्लियर है। अब एक चीज समझना और है, अगर ये सेंटेंस, ये रूल आपका पास्ट में आ गया तो ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं आगे, अगर ये पास्ट में आ गया तब क्या करेंगे। देखिए पास्ट में एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, ठीक है। अब जब हैड आ गया, ध्यान समझना है, हैड आ गया तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पढ़ता है, पढ़ते आ रहा था ना, तो क्या होगा तब वहां पे सिम्टम क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा ये, ठीक है। तब सिम्टम होगा पढ़ा, पढ़ी या पढ़े, ठीक है। ये बहुत अलग से मैं नहीं वो कर रहा हूं, आपको नहीं समझ लेना है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यानी ना पढ़ा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट टेंस में हो जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये समझिए, ये किसमें होगा, पास्ट में। यानी अब तक आपने ये प्रेजेंट समझ लिया, पास्ट में देखेंगे तो क्या होगा, इससे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। उसे रोना पड़ा तो सी या ही हैड टू वीप, ठीक है। मुझे 2 दिन बिना खाए सोना पड़ा तो आई हैड टू स्लीप विदाउट ईटिंग 2 days, या आई हैड टू स्लीप 2 days या फॉर 2 days विदाउट ईटिंग, ठीक है। हमें नाचना पड़ा तो वी हैड टू डांस, ऐसे कर देंगे। क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ा, व्हाट हैड यू टू डू, ठीक है। सफलता पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी तो आई हैड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ठीक है, ऐसे कर देंगे। क्लियर हो रहा है ना, ओके। तो ये हैड, ये पास्ट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए फ्यूचर में आ जाए तब, ये प्रेजेंट हो गया क्लियर, पास्ट भी क्लियर हो गया। अब अगर पास्ट टेंस के बाद फिर फ्यूचर में अगर ये रूल आ जाए तब क्या करेंगे, तब हम कैसे इसका रूल यूज करेंगे, ये ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए फ्यूचर में क्या आएगा तब हम करेंगे। मान लीजिए आ गया, यहाँ सिम्टम्स क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स पहले समझ लीजिए क्या हम यूज करेंगे। विल में क्या होता है, विल होता है यूज ना, तो विल के साथ क्या हम यूज कर देंगे, हैव कर देंगे, ठीक। विल या शायद दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल मोस्टली यूज होता है सबसे अधिक विल का। उसके बाद क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, प्लस अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और इसके पहले जो सब्जेक्ट आया है उसको कर देंगे। ये हो गया किसका रूल, किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपके फ्यूचर का। अब इसका सिम्टम्स क्या आएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों आ गया। ऐसे भी आ जाएंगे ना, या ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे भी आ गया, या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे भी आ गया, ठीक है। ना नहीं पहले जुड़ जाएगा। आप देखिए सेंटेंस एग्जांपल में समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको एग्जांपल में। देखिए जैसे आपको जाना पड़ेगा या आपको जाना होगा, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो यू विल हैव टू गो, ठीक है, यू विल हैव टू गो। जैसे मैंने कहा कि मेरी शादी में आपको नाचना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू डांस इन माई मैरिज, ठीक है। जीवन जीने के लिए आपको पानी बचाना होगा, तो यू विल हैव टू सेव वाटर टू लिव लाइफ, ठीक है। खुश रहने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू वर्क फॉर बीइंग हैप्पी या टू बी हैप्पी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कहा जाए सफल होने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो क्या करेंगे हम, तो बोलेंगे पहले सफल होने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो व्हाट
व्हाट को लगाएंगे, व्हाट आई शैल हैव, सॉरी व्हाट विल या आई विल, सो व्हाट शैल आई या व्हाट विल आई हैव टू डू टू गेट सक्सेस, ऐसे कर देंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। और भी समझ देखना, जैसे कि मुझे उसे या मैं कहा मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल, नेगेटिव है तो नॉट, आई विल नॉट हैव टू गो आउट, आई विल नॉट हैव टू गो आउट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब समझ में आया कि इसमें इस इन्फिनिटिव में और इस इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक। एक बार और समझ लीजिए क्या डिफरेंस है कि इसमें सिंपल कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे मुझे सोना होता है तो मैंने क्या किया, इसका मतलब कि मुझे बाउंडेशन है कि मुझे सोना भी होता है, तो वहां क्या करेंगे, हैज टू हैव टू यूज कर देंगे, ये वाला कर देंगे, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि मुझे सोना है, इसका मतलब सिंपल सी बात, मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप, ठीक है। यानी अब आई एम टू स्लीप सेंटेंस है तो उसको आप इससे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एम टू इसमें, अगर इसमें पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ा पढ़ी पढ़े वाला या पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे फ्यूचर वाला है, तो वहां पे आपको इसके अकॉर्डिंग, जब भी हमने पिछले समझा था, इस टू, एम टू, आर टू या वाज टू, वर टू या शैल बी टू या विल बी टू, इस तरह का यूज पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इसका आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ठीक। तो ये आपको केयरफुल यूज करना है इसका, ये दोनों डिफरेंस है। कोई दिक्कत? ओके, चलिए मेरे ख्याल से ये सेंटेंस, ये एडवांस में समझ में आ गया। अब इसका यूज आप अपने सेंटेंस में करिएगा, घर पे बैठ के काफ़ी सेंटेंस बनाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रूल है, काफ़ी इसका यूज भी होता है, ठीक है। आप बोलचाल में डेली आप इसको यूज भी करते हैं। जैसे मुझे खेलना पड़ता है तो आई हैव टू प्ले, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड, ठीक है। उसे मेरे सामने माफी मांगनी पड़ी, तो ही या शी हैड टू, पास्ट में तो हैड टू बेग पार्डन बिफोर मी, ठीक है। ये ध्यान समझना आपको, ये सब सेंटेंस आपको बहुत केयरफुली यूज करना है। जब सेंटेंस आपको बढ़ाने आ जाएगा हिंदी से इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल लेंगे। अभी आपको कॉन्फिडेंस ये लाना है कि ट्रांसलेशन कैसे करता है, ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, उसके बाद फिर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और उस प्रोसेस में आपको इन सब ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, इसको सीखिए, घर पे रह के सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिए, ओके। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।